राजस्थान के विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और इन विधानसभा चुनाव से पहले राज्य भर में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हमेशा की तरह ही देखने को मिल रहा है। लगातार यहां पर पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं और चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से ओसिया से विधायक, कांग्रेस से महिला नेत्री दिव्या मदेरणा और आरएलपी प्रमुख नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच अब भिड़ंत होती हुई नजर आ रही है। ये सियासी भिड़ंत एक बार फिर से देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हनुमान बेनीवाल जो हमेशा ही अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। हनुमान बेनीवाल जो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती देते हुए अक्सर नजर आते हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से दिव्या मदेरणा को एक चुनौती दे दी है और ऐसे में अब राजस्थान में एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि जोधपुर विधानसभा चुनाव को लेकर अभी आचार संहिता लगी नहीं है, लेकिन इससे पहले वोटर्स को रिझाने के लिए नेता अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार में जुट चुके हैं और जोधपुर के ओसिया विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिव्या मदेरणा पर पलटवार कर दिया है। जानकारी दे दें कि सत्ता संकल्प यात्रा के दौरान मंगलवार को ओसिया विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हनुमान बेनीवाल और यहां पर सभा में विधायक दिव्या मदेरणा और उनके परिवार का बिना नाम लिए जुबानी हमला बोल दिया। हनुमान बेनीवाल का कहना रहा कि 3 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर देखना कितना बोलते हैं। मेरी सरकार आ गई तो वही होगा जो आप लोग सोच रहे हो। बेनीवाल का कहना रहा कि इस बार ओसिया में आरएलपी और बीजेपी की टक्कर होगी, जबकि कांग्रेस तीसरे स्थान पर रहेगी। पिछले चुनाव में जो लोग खुद का अस्तित्व बचाने के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे, वह आज बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। बेनीवाल का कहना रहा कि ओसिया में विदेशी आएंगे और यहाँ से क्या लेकर जाएंगे। मैं यहाँ से सीडी लेकर जाऊंगा और यहाँ की सीडी दिल्ली तक प्रसिद्ध है और इसके बाद यहाँ पर दिल्ली में आज भी है, इसकी चर्चा दिल्ली में आज भी है। ओसिया की सीडी नाम से पहले दुकान भी थी। इतना ही नहीं, हनुमान बेनीवाल का कहना रहा कि इसके चर्चे दिल्ली में आज भी हैं। ओसिया की सीडी नाम से पहले दुकान थी। वहीं उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि मेरी सरकार आई तो कईयों के हाथ पीले करवा दूंगा। समाज के लोगों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। मालूम हो कि दिव्या मदेरणा ने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के द्वारा ओसिया में सीडी प्रकरण का जिक्र का जवाब भी दिया है। ऐसे में देखा गया कि हाल ही में तिवरी में एक शिलान्यास समारोह किया गया और यहां पर दिव्या मदेरणा ने हनुमान बेनीवाल के बयान पर भी अपनी बात रखी। उनका कहना साफ तौर पर रहा हनुमान बेनीवाल को लेकर कि आपकी ओछी और असभ्य भाषा के भाषण जब आपकी बेटी 20 बरस की होगी तब सुनेगी तो उस पर क्या बीतेगी। आज तो आप समाज की बेटी के खिलाफ निम्न स्तर की भाषा से कटाक्ष कर रहे हैं। तुम सब मिलकर आ जाओ, मैं मुकाबले की तैयारी के लिए तैयार हूं और मेरा परिवार 1952 से ओसिया और भोपालगढ़ से चुनाव लड़कर जीत रहा है। इस बेनीवाल की मेहरबानी से नहीं, हम लोग किसान कौम के वोटों की ताकत से जीत रहे हैं। दिव्या मदेरणा ने ये बातें कही और उनका कहना रहा कि बेनीवाल कह रहे हैं कि ओसिया से गंदगी हटानी है। मैं समाज की बेटी हूं और वह समाज की बेटी को गंदगी बोल रहे हैं। आरएलपी के तीनों विधायक जेल जा रहे थे। बेनीवाल ने मुख्यमंत्री के पैर पकड़कर उन्हें बचाया। दिव्या कहती हैं कि बद्रीराम जाखड़ व हनुमान बेनीवाल मिले हुए हैं। तो फिलहाल देखा जाए, दिव्या मदेरणा ने यहाँ पर वो तमाम बातें कही हैं। हनुमान बेनीवाल पर वह पलटवार करती हुई नजर आई हैं। मदेरणा ने यहाँ पर जो सीडी को लेकर इस वक्त सियासत गरमाई हुई है, उस सियासत के चलते अब यहाँ पर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। फिलहाल देखा जाए तो दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल के बीच ये जुबानी जंग देखने को मिल रही है। इससे पहले देखा गया कि हनुमान बेनीवाल ओसिया से चुनाव लड़ने की बात कहते हुए नजर आए थे, जहां से दिव्या मदेरणा विधायक हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में दिव्या मदेरणा यहां पर हनुमान बेनीवाल के सामने क्या ओसिया से वह एक बार फिर से जब चुनाव लड़ेंगे, क्या वह टिक पाएंगी या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।